हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक एसिड्स और फुल डिटेल्ड वीडियो दूंगा, तो शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। अब एरोमेटिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक एसिड में जब किसी भी एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग में जब COOH ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो एरोमेटिक एसिड कहा जाएगा। और ये जो है ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आप कि बेंजीन रिंग में डायरेक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर अटैच है यानी COOH ग्रुप अटैच है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर ये डायरेक्ट अटैच है तो इसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक एसिड, और इस एरोमेटिक एसिड का नाम है बेंजोइक एसिड। और इसका जो है केमिकल फार्मूला है वो है C6H5COOH, यानी बेंजीन रिंग में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है तो उसको एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बेंजोइक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं एरोमेटिक एसिड्स के, क्योंकि एक एग्जांपल से तो काम नहीं बनेगा। तो जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक OH ग्रुप अटैच है तो इसकी पोजीशन है 3। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। उसी तरह से इसमें स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, इसका नाम है इफ्थैलिक एसिड। उसी तरह से स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें सेकंड प्लेस पे एक मैथिल ग्रुप लगा है यानी 1 2। तो इसमें सेकंड प्लेस पे मैथिल ग्रुप लगा है तो यानी कि हो जाएगा 2 मैथिल बेंजोइक एसिड। इसी तरह ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें 2 नंबर पे वो अमीनो ग्रुप लगा है, सॉरी 2 में अमीनो ग्रुप लगा है तो यानी 2 अमीनो बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। अब उसी जगह पे ये सोचिए कि अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच है, इसी जगह पे हम लोग NO2 ग्रुप अटैच कर दें, इसकी प्लेस में अगर हम लोग NO2 ग्रुप अटैच कर दें तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऐसे ही हम लोग इसकी नेमिंग कर लेंगे, जैसे कि हम लोग अगर ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल गए तो। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के लिए। और जो आपने देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं वो ऑक्सीजन एटम जो होता है वो नेगेटिव चार्ज आपस में शिफ्ट करते रहते हैं। इसमें जो 2 ऑक्सीजन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए ये लोकलाइज नहीं हो पाते, हेंस दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड। और जो एसिडिटी होती है वो इन्फ्लुएंसेस होती रहती है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब आगे आपको समझाता हूँ पूरी मैकेनिज्म इसकी। अब बात कर लेते हैं कि जो एरोमेटिक एसिड होते हैं बेंजोइक एसिड्स वो वास्तव में एसिडिक होते हैं कि नहीं। तो जैसे हमने ये बेंजोइक एसिड ले लिया है, बेंजोइक एसिड का जब हमने डिसोसिएशन किया मतलब 2 भागों में इसको बांटा तो हम लोगों को क्या मिला है, ये मिला बेंजोएट आयन यानी बेंजीन रिंग में COO माइनस ये बेंजोएट आयन और H+ आयन इसने रिलीज किया। और हम लोग जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो ऑन डिसोसिएशन H+ आयन्स रिलीज करते हैं, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये एसिडिक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। जैसे कि ये COO, एक मिनट सॉरी, जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर देखिए COO माइनस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, मतलब ये बेंजोएट आयन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर का एसिड का स्ट्रक्चर है और ये मतलब पूरा हो गया बेंजोएट आयन। ये पूरा बेंजोएट आयन हमने ले लिया, इसको हम लोग COO माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल
जो ये निगेटिव चार्ज था ये इस ऑक्सीजन पे था। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो ये मतलब कि ये अब आपस में ये चाहते हैं कि ये लोग, ये दोनों आपस में स्टेबल रहें, क्योंकि हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो ये क्या करेगा, ये जो निगेटिव वाला चार्ज है ये वाले ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर देगा, और जो ये वाला बॉन्ड है डबल, ये बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा। इसीलिए ये, और जो ये बेंजीन रिंग है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये हाई स्टेबल होते हैं। और जो इनकी एसिडिटी होती है, जो एरोमेटिक एसिड होते हैं, इनकी जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है विद कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स का एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप है, यानी जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ NO2, जैसे इसमें NO2 लगा है, इसमें मेटा की पोजीशन में लगा है, इसमें पैरा की, इसमें ऑर्थो की पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगे हैं। तो ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो ऑटोमेटिक जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी। और उसी जगह अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जैसे कि एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप यानी मैथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब होते हैं आपके एल्किल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो वो क्या, उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, डिक्रीज होगी एसिडिटी। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो ऑर्थो की और पैरा की पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं आपके, तो जो इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मतलब मजबूत होगा, ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हम लोग इसमें से कम 5 रिएक्शंस देखेंगे: सॉल्ट फॉर्मेशन, ईस्टर फॉर्मेशन, एसिल हैलाइड फॉर्मेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक एक करके इसके बारे में बताएंगे आपको। पहला है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मेशन में ये होता है कि जैसे बेंजोइक एसिड अगर किसी बेस की प्रेजेंस में, यानी NaOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सोडियम बेंजोएट। जैसे कि इसमें H+ है, इसमें CO- है, और इसमें Na+ है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो Na+ और OH-। तो जो OH- है वो H+ से जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ वाटर निकल गया इधर, और बाकी जो Na+ है ये CO- से जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन गया हमारा, जैसे ये देखिए, ये बन गया हमारा सोडियम बेंजोएट। उसी तरीके से दूसरी रिएक्शन है ईस्टर फॉर्मेशन। तो ईस्टर फॉर्मेशन में हम लोग बेंजोइक एसिड फिर लेंगे। अब की बार हमने इसमें एथेनॉल लिया है, C2H5OH। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, बहुत इजी है ये। C2H5 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, OH पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे भी वैसे ही H+ CO-। तो क्या करेंगे, C2H5OH को COOH- से जोड़ देंगे, और इधर फिर से अगेन वाटर निकल गया, H2O। क्या होगा, COO- C2H5। ये इसका नेम है एथिल बेंजोएट। नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिल हैलाइड फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग बेंजोइक एसिड ले लेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो हम लोगों को मिलेगा बेंजोइल क्लोराइड, यानी COCl2। बेंजीन रिंग में COCl2 लगाया तो ये है बेंजोइल क्लोराइड। अब फर्दर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से। आप यहाँ पर भी रिएक्शन ख़त्म कर सकते हैं, पर अगर इसकी आप फर्दर रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की प्रेजेंस में तो हम लोगों को मिल जाएगा CONH2, यानी NH3 से ये एक हट जाएगा H, तो ये NH2 हो गया। तो ये है
अमाइड, तो ये बन गया बेंजीनामाइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग देखते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही ये होता है कि CO2 को रिमूव करना, यानी कि जो ये CO2 है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलने को ही डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं हम लोग। तो बेंजोइक एसिड ले लेंगे, इसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग सेपरेट हो जाएगी ये हमारी, और हम लोगों को इसके साथ मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग बेंजोइक एसिड लेंगे, उसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड H2SO4। तो हम लोगों को मिलेगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, जिसमें नाइट्रो ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए ये है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं। जो एरोमेटिक एसिड होते हैं वो एज ए जर्मिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोई भी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, और इनका एंटीसेप्टिक बनाने में एरोमेटिक एसिड्स का यूज़ किया जाता है, और एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब कि खाने को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।